एक बार ऋषि आर्यभट्ट से उनके शिष्य ने पूछा कि इस दुनिया में 100 दुखों की एक दवाई बताओ, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 100 दुखों की तो एक ही दवाई है, जो काला धतूरा है। ये धतूरा शिव को अति प्रिय 100 दुखों का काल है। न केवल बीमारियों और दुखों का काल है, बल्कि शत्रुनाश के लिए भी रामबाण है। इसका इस्तेमाल सैकड़ों चीजों में होता आया है, और आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि काला धतूरा के कितने फायदे हैं, और जीवन की तमाम समस्या में भी ये अमोघ ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, काला धतूरा एक ऐसा पौधा है जो भगवान शिव को अति प्रिय है, और इसका तंत्र में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। वशीकरण की क्रिया हो, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति करनी हो, या फिर अगर आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी ने घर पर कुछ तंत्र क्रिया या काला जादू जैसी चीजें कर दी हैं, तो काले धतूरा की जड़ से इन सभी चीजों को ठीक किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसके प्रयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा के रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धतूरा एक ऐसा पौधा है जो भगवान शिव को तो अति प्रिय है ही, और इसका तंत्र में इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वशीकरण क्रिया, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति प्राप्ति के लिए, धन आकर्षण के लिए, या फिर किसी ने अगर घर पर तंत्र क्रियाएं करा दी हो, काला जादू आदि वगैरह कर दिया हो, तो उन सारी चीजों से छुटकारा प्राप्ति के लिए काले धतूरे की जड़ बहुत ही ज्यादा रामबाण होती है। तो सबसे पहला है, अगर आप अपने जीवन में शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि शनिवार के दिन काले धतूरे के पौधे की जड़ को आपको निकाल कर लेकर आना है, और इस जड़ को अच्छी तरह से धो लेने के बाद आपको इसे सुखा लेना है। और इस तरीके से आपको इसकी जड़ को सुखाना है जिससे बिल्कुल भी सड़े नहीं, क्योंकि अगर यह सड़ जाता है तो यह बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं बचता है। तो इसे सड़ने से बचाने के लिए ही आपको इसे सही से धोकर धूप में सुखा लेना है, तभी केवल इसका इस्तेमाल करना है। तो शत्रु से मुक्ति प्राप्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा रामबाण और खास प्रयोग है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है, तो चाहे उसका कैसा भी शत्रु ही क्यों ना हो, हर प्रकार के शत्रु से उसे मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होती है। इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जो सूखी धतूरे की जो जड़ आपने सुखाकर बना ली है, इसको किसी भी पत्थर पर आपको सही से पीस लेना है। बिल्कुल इसका महीन पेस्ट बना लेना है। जैसे जो चंदन घिसने वाला पत्थर होता है, उस पर भी इसे घिसकर आप आसानी से इसका पेस्ट बना सकते हैं। इतना पेस्ट आपको इसका बना लेना है, क्योंकि इसी पेस्ट से फिर आपको शत्रु का नाम लिखना है। तो इसे लिखने के लिए एक सफेद कागज पर आपको धतूरे के जो जड़ आपने उसका रस निकाल लिया है, उसको पेस्ट बना लिया है, उसी रस से आपको उस शत्रु का नाम लिखकर उसके नाम को इस प्रकार लिखना है कि उसका नाम एक उल्टे ट्रायंगल में आना चाहिए। जैसे जो त्रिकोण होता है उसकी नोक ऊपर को होती है, तो आपको इस प्रकार से ट्रायंगल बनाना है जिससे उसकी नोक नीचे की ओर होनी चाहिए। उसी में आपको उस शत्रु का नाम लिखना है। काले धतूरे की जड़ से जो पेस्ट बनाया है, ये सारी चीजें उसी से आपको करनी है। अगर काले धतूरे की जड़ कम पड़ जाती है तो उसमें गंगा जल और कच्चा दूध मिलाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। जब सफेद कागज पर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, तो उस कागज को सामने रखते हुए अगर महाकाली के मूल मंत्र ओम क्रीम कालिका नमः क्रीम ओम शत्रुनाशय फट, इस मंत्र का उच्चारण अगर किया जाता है और 11 माला अगर 11 दिन तक करी जाती है, उसी कागज को जिस पर आपने शत्रु का नाम उल्टे त्रिकोण में लिखा है, 11 दिन तक अगर ऐसे किया जाता है, तो कोई भी शत्रु जिसका नाम आप लिखेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि ऐसे ही यूं ही किसी को भी परेशान करने के लिए इस प्रयोग को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इसका इस्तेमाल तब आपको करना है जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। 11 दिन तक 11 माला जाप आपको करना है। उसके बाद इस कागज पर काला धागा बांधकर किसी भी सुनसान जगह पर छोड़कर आपको आ जाना है। ऐसा करने से आप यूं देखेंगे कि शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान कभी भी नहीं कर पाएगा। और अगर आपको एक से ज्यादा शत्रु हैं, तो आप बार बार इस प्रयोग को कितनी बार भी कर सकते हैं। केवल शनिवार के दिन ही काले धतूरे की जड़ शत्रु से मुक्ति के लिए आपको निकालनी है। अब दूसरा इसका प्रयोग है वशीकरण के लिए, लेकिन उससे पहले काले धतूरे के कुछ स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी जान लेते हैं।
क्योंकि पुरुषों के लिए तो ये एक टॉनिक है जो पुरुषों में 100 घोड़ों की शक्ति को भर सकता है। अगर कोई पुरुष बहुत कमजोर है और उसकी नसें ढीली रहती है तो उन सभी के लिए ये काला धतूरा बड़ा रामबाण है। आज इसके सारे प्रयोग भी बताऊंगा, एक एक करके आप सुनते जाए। धतूरे का प्रयोग जोड़ों का दर्द से राहत दिलाने में मददगार है। इसके इस्तेमाल के लिए तिल के तेल और धतूरे के पत्ते से बने रस से रोजाना हाथ पैर की मालिश करने से जोड़ों और गठिया रोग से छुटकारा मिलता है। अनियमित दिनचर्या की वजह से लोगों के बाल भी तेजी से सफेद हो रहे हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आधा लीटर तिल के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्तों का रस मिलाकर पका लें। इस तेल को रोजाना एक दिन छोड़कर लगाने से 1 सप्ताह में ही बाल काले होने लगेंगे। गलत खानपान के चलते बॉडी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में पुरुषों को छिलके उतरे हुए धतूरे के बीज को लौंग के साथ मिलाकर खाने से फायदा होगा। इसे बनाने के लिए दोनों चीजों को मिलाकर छोटी गोलियां बना लें। अब रोज सुबह इसकी 1 गोली खा लें। इससे शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही पूरे दिन स्फूर्ति भी रहेगी। धतूरे से बवासीर की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। इसके लिए धतूरे के फूल और पत्तों को जलाकर इसके धुएं से बवासीर के मस्सों की सिकाई करने से दर्द में आराम मिलता है। इससे प्रभावित स्थान पर हुए घाव में पनपने वाले बैक्टीरिया से भी बचाता है। अगर मसल्स खींच गए हैं या किसी अन्य कारण से शरीर में सूजन आ गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए धतूरे की जड़ को गोमूत्र के साथ पीस लें। अब इस मिश्रण को गर्म कर लें। अब सूजन वाली जगह पर इस लेप को गर्म अवस्था में ही लगाएं। ऐसा करने से सूजन जल्द ही कम हो जाएगी। ये तो इसके कुछ स्वास्थ्य से जुड़े लाभ थे जो आप किसी अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक की देख रेख में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके वशीकरण के प्रयोग के बारे में। वशीकरण के लिए बहुत ही ज्यादा रामायण तरीके से कार्य करता है। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि काले धतूरे की जड़ में आपको लाल चंदन और सफेद चंदन दोनों ही तीनों चीजें बराबर मात्रा में आपको पाउडर बना के, और पाउडर को आपको क्लीम मंत्र की सहायता से सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी अमावस्या पर, किसी भी पूर्णिमा पर इस पाउडर को अगर तांबे के किसी भी लोटे में, तांबे के किसी भी गिलास में भरकर अगर क्लीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप किया जाता है तो इससे यह पाउडर पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाता है। और इसका इस्तेमाल फिर आप वशीकरण के लिए और सम्मोहन के लिए खास करके कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग व्यापारी हैं या फिर जो लोग नौकरी करते हैं और जहां पर वह काम करते हैं, जहां पर उनका व्यापार होता है, वहां पर उन्हें व्यापार में लाभ नहीं हो पाता है। और वह इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनके अंदर सम्मोहन बिल्कुल भी नहीं बचा होता है। आपको यह बता दें, धन आकर्षण भी केवल तभी होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर सम्मोहन बचा हो। आप खुद सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सम्मोहन हो ही ना तो कैसे वह अपने जीवन में धन आकर्षण कर सकता है। तो इसके लिए इस पाउडर का इस्तेमाल रात को सोने से पहले पूरे माथे पर अगर इस पाउडर को लगाया जाए और रोज इसी प्रकार सोया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा सम्मोहन की शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे साधु संत देखे होंगे जो अपने माथे पर तिलक लगाकर रखते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि अपना पूरा माथा ही कवर करके रखते हैं। तो आपको यह बता दें कि यह साधारण चीज बिल्कुल भी नहीं होती है कि केवल सफेद चंदन लगा लिया, बल्कि इन सफेद चंदन में, लाल चंदन में कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण भी मिलाया जाता है। जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि काले धतूरे की जड़ में एक वशीकरण की और सम्मोहन की शक्तियां मौजूद रहती हैं। और क्लीम बीज मंत्र से आधे घंटे अगर इसे अभिमंत्रित कर लिया जाए, बल्कि अगर क्लीम बीज मंत्र से लगातार इसे कई दिन तक अगर आप अभिमंत्रित करते हैं तो ये और ज्यादा शक्तिशाली बनता है। इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलने लगेंगे। रोज रात को सोने से पहले केवल इस पेस्ट को पानी में मिलाकर अपने माथे पर लगाया करें। इससे इसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि अगर आप सिर दर्द की, चिंता की, परेशानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है तो ये एक एक करके बिल्कुल छूमंतर सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि कई लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें डिप्रेशन, चिंता बहुत ज्यादा सताती है, जिसकी वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आ पाती है। तो आप यह जान लीजिए कि अगर इस चीज का इस्तेमाल आप अपने माथे पर रोज रात को सोने से पहले करते हैं तो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन उस व्यक्ति को नहीं घेर पाता है। यानी कि जिस दिन से आप इस चीज का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उस दिन से आप पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया, काला जादू आदि वगैरह चीजें नहीं कर सकता है। अगर आपके घर पर पहले से ही ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं तो उन चीजों से कैसे बचना है, ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही
हम आपको विस्तार से बताएंगे कि काले धतूरे की जड़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जिससे घर पर पूरा सुरक्षा कवच चढ़ाया जा सके और कभी भी कोई भी किसी प्रकार की तंत्र क्रिया बिल्कुल भी ना कर सके। वो विस्तार से हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। सम्मोहन के लिए, धन आकर्षण के लिए, वशीकरण तक के लिए भी काले धतूरे की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि माथे के बीच में बिल्कुल हमारी थर्ड आई होती है और वहां पर अगर कुछ खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका प्रभाव सीधा हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। आप यूं देखिए कि कई बहुत सारे साधु संत अपने माथे को पूरा कवर करके रखते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि थर्ड आई पर जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरे संपूर्ण चक्रों पर असर डालती हैं। जैसा कि आप यूं देखिए कि कभी भी अगर आपके हाथ में, पेट में, पैर में दर्द होता है तो पेट में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, लेकिन परेशान आपकी थर्ड आई होती है और थर्ड आई के परेशान होने की ही वजह से आपके पूरे सर में दर्द होने लगता है, पूरे दिमाग में दर्द होने लगता है। तो इसीलिए अगर थर्ड आई पर सीधा प्रभाव डाला जाए तो ये पूरे शरीर पर प्रभाव डालने वाली हो जाती है। तो जब इस पाउडर का इस्तेमाल आप अपने माथे पर करने लगेंगे, परेशानियों से मुक्त, चिंताओं से मुक्त रहने लगेंगे। दूसरा इसका फायदा यह होगा कि जैसे कि आपका परिवार है, आपकी पति पत्नी है, कोई भी है और आपसे नाराज रहते हैं और आप बिल्कुल भी घर में चैन से नहीं सो पाते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस पाउडर का इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति के अंदर सम्मोहन की और वशीकरण की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं, जिससे आप यूं देखेंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपस में प्यार बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। और अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो आप यूं देखेंगे कि आपका व्यापार भी दुगनी तेजी से चलने लगेगा, क्योंकि इस क्रिया को करने से आकर्षण भी शरीर में काफी गुना तेजी से बढ़ता है और इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई कठोर नियम बिल्कुल भी नहीं है। बस इस पाउडर को जिस प्रकार जो विधि हमने आपको बताई है, क्लीम बीज मंत्र से जरूर ही इसे अभिमंत्रित करके इसका लाभ उठाएं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके, क्योंकि पुण्य अगर आपके पास है तो आप पर शिव जी की कृपा अपने आप आने लगेगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।